प्रश्नावली 6.3 का पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों ने 1 से लेकर के 5 तो सवाल तक आप लोगों ने कंप्लीट एक्सरसाइज को पढ़ा है। अब इस पार्ट में हम लोग सवाल नंबर 6 से लेकर के सवाल नंबर 10 तक पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो होगा 6.3 का, जो सवाल नंबर 6 से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। लिखा गया है कि आकृति 6.37 में यदि ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC। ठीक है, NCERT को एक तरफ करते हैं, मेन कंसेप्ट के आधार पर सवाल को लगाते हैं। बोला गया है कि त्रिभुज ABC, इसका आकृति बेटा यहाँ पर है 6.37 का, ये इसकी आकृति है छठवां का। इस टाइप से कोई आकृति है। यहाँ पर A, B और ये C है। ठीक है, DE, ये DE नाम का कोई रेखा है जो B से E को मिलाया गया है और D से C को मिलाया गया है। इसमें दिया क्या गया है? दिया गया है हम लोगों को कि त्रिभुज AABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। ये आपको दिया गया है। ठीक, ये सर्वांगसम है। सवाल नंबर 6 चल रहा है और आपको सिद्ध करना है हम लोग को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC। ये समरूप है। ये कहाँ है? त्रिभुज ADE यानी ये छोटा वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज ABC यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज। एक छोटा वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज को क्या करना है? सिद्ध करना है। लेकिन सबसे पहले जो दिया गया है हम इसी की सहायता से ये सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम होने के लिए प्रतिबिंब क्या होता है? कि सर्वांगसम का मतलब पहले समझ जाइए कि सभी सर्वांगसम, जैसे मान लीजिए 2 त्रिभुज है तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, सभी कोण आपस में बराबर हो, तभी वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा। सर्वांगसम का मतलब ये होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि त्रिभुज AB है कहाँ? ABE और त्रिभुज ACD ये इधर से इधर वाला त्रिभुज और इधर से इधर वाला त्रिभुज, ये क्या है? सर्वांगसम है। तो इसका मतलब AB बराबर क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। AB बराबर AC होगा। ठीक, DC जो है, DC के बराबर क्या होगा? BE। ठीक, एक छोटा वाला सा लाइन ये हो जाएगा DA बराबर AE होगा। हमको ये मिला इससे। और अगर कोण की बात करें तो दोनों में एक उभयनिष्ठ कोण पड़ रहा है, कोण A बराबर कोण A होगा। ये एक चीज़ ये मिला हमें। बराबर होने के लिए तो सभी कोण होंगे, लेकिन हमें जिसकी ज़रूरत है हम उसी को यूज करेंगे। अब इसके आगे चलते हैं, जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में समरूप सिद्ध करने के लिए आपके पास 3 नियम है। पहला नियम कि तीनों कोण अगर आप बराबर कर देते हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी AAA नियम। या दूसरा नियम ये है कि अगर आप तीनों साइड बराबर कर दें, तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर कर दें, यस नियम। या 2 भुजाओं का अनुपात या एक कोण बराबर कर दें।
तो इस त्रिभुज में हमें ये मिल रहा है कि दो भुजाओं का अनुपात एक कोण बराबर कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। सबसे इस पहले त्रिभुज में देखिए, इसमें हमें भुजाओं का अनुपात नहीं पता है। ये छोटी सी भुजा है और ये भुजा इसके बराबर पहले हम लिख चुके हैं, DA बराबर AE। और एक बड़ा त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ठीक है, तो ADE में ये छोटी वाली भुजा AD, ये किसके बराबर है? AE के बराबर है। ये तो पता है आपको, ठीक, बहुत अच्छा। इसके बाद में अनुपात बराबर होता है ना, तो AD बटा क्या हो सकता है? AB और AB के बटा क्या हो सकता है? AC। लेकिन ये AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। यानी जो ये छोटी वाली भुजा है, छोटी भुजा, जो ये छोटी भुजा है ये बड़ी भुजा के बराबर, ये और ये छोटी भुजा ये बड़ी भुजा के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो छोटी भुजा बड़ी भुजा का अनुपात एंड छोटी भुजा बड़ी भुजा का अनुपात, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। ठीक, एक भुजा मिल गया। और दूसरा, इन दोनों में एक कोण मिल रहा है, यानी कोण A। इन छोटे त्रिभुज में आएंगे तो कोण ADE यानी कोण इसमें A आ रहा है, और बड़े में आएंगे तो ABC में भी कोण A आ रहा है, अर्थात कोण A बराबर कोण A। तो क्या हो गया? ये कौन सा नियम लग जाएगा? यस नियमानुसार त्रिभुज ADE समरूप हो गया त्रिभुज ABC। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, सवाल नंबर 6 हो गया। सवाल नंबर 7 में चलते हैं, क्या दिया गया है। सवाल नंबर 7 है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD, ये कहाँ है भाई? यहाँ है। C परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ये 3-4 सवाल। ठीक, सबसे पहले इसको देखते हैं, 7वां का फिगर बनाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है बेटा कि आप फिगर को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा। सवाल नंबर 7वां, इसका फिगर है इस टाइप से, एक त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे जा रहा है और एक लाइन यहाँ से ऐसे खींची गई है। यह A, ये B, ये C, ये P पर प्रतिच्छेद हो रहा है, ये D पर, यहाँ पर बिंदु E है, और ये है लंब इस पर, ये है लंब इस पर। ओके, किस शीर्ष लंब है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो CE है, CE जो है वो किस पर लंब है? AB पर लंब है, AB पर लंब है, ठीक है। और जो AD जो लंब है वो किस पर लंब है? CB पर लंब है। AD किस पर लंब हो गया? CB पर। ये चीज़ हमें मिला है। और अब आपको सवाल सिद्ध करना है पहला, और ये बोला जा रहा है कि बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। हमें पहला सवाल क्या मिला है? पहला सवाल मिला है कि त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP। ये बहुत ही सरल सवाल। AEP किधर है? AEP यानी ये त्रिभुज छोटा वाला, और त्रिभुज CDP ये छोटा वाला। तो चलते हैं, देखिए इसमें क्या है कि अगर इधर 90 अंश बनता है तो इधर भी तो 90 अंश बनेगा, ठीक। तो पहले आप लिखिए कोण AEP, सबसे पहले सवाल लिखते हैं, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में, ठीक है। तो लिखेंगे कोण AEP बराबर कोण PDC। ये क्या होंगे? दोनों 90 अंश के होंगे, ये तो हमें पहले से पता है। और बोला जा रहा है कि ये बिंदु P प्रतिच्छेद करता है, अर्थात कोण APE बराबर कोण DPC। ये कैसे होंगे? ये शीर्षा बराबर इसलिए होंगे क्योंकि ये शीर्षा भिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर होंगे, ठीक है। अब जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा ऑलरेडी अपने से बराबर हो जाता है।
ये हम पहले आपको समझा चुके हैं, तो लिखेंगे आप EAP, कोण EAP बराबर कोण PCD, कोण PCD ये आपस में बराबर हो जाएगा, अर्थात कौन सा नियम लग जाएगा, AAA नियमानुसार त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP। ये आपका प्रूफ हो गया बहुत आसानी से। इसमें सवाल नंबर दूसरा क्या बोला जा रहा है, सवाल नंबर दूसरा कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE। ये आपको सिद्ध करने के लिए सवाल बोला है। चलिए इसमें खोजते हैं कहाँ है। त्रिभुज ABD यानी ये बड़ा वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बड़ा वाला पार्ट, ठीक है। त्रिभुज CB यानी ये इधर से बड़ा वाला ये और इधर से बड़ा वाला ये। फिर से चलते हैं, बहुत आसान है भाई। इसमें देखिए कोण, इसमें भी लंब यानी यहाँ पे 90 अंश बन रहा है, इसमें भी 90 अंश बन रहा है, तो कोण लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में क्या होगा। इसमें देखिए कोण जो है ABE में, ABD में चलते हैं, तो कोण देखिए इसमें ABD में यानी ADB यानी ये वाला कोण 90 अंश का बन रहा है, तो लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण CEB, ठीक है, कोण CEB। क्यों? क्योंकि ये दोनों कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं, ठीक। ये हो गया, एक कोण तो हमने बराबर दिखा दिया। और अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज बार बार आ रहा है यानी कोण B। देखिए इसमें भी जाएंगे तो ABD यानी कोण B आ रहा है, और इसमें भी आएंगे तो ये कोण B बार बार आया यानी B क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। लिखेंगे कोण B बराबर कोण B। क्यों लिखेंगे, उभयनिष्ठ है, ठीक। जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो, यानी कोण A बराबर कोण C तो बराबर ही हो जाएगा, ये नियम है। कोण A बराबर कोण C होगा, बराबर होगा, दिखा दीजिएगा। तीन कोण बराबर हो गए, तीन कोण बराबर हो गए तो कौन सा नियम लग गया, AAA नियमानुसार त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBE। ये भी प्रूफ हो गया। तीसरा, ये दो हो गया। तीसरा क्या है, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADE दिखाना है हमें, ठीक। सवाल नंबर तीसरा, यह है 7वें का तीसरा, क्या है, त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADP। इनसे फिगर बना लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, पढ़ना पलटना पड़ेगा बार बार। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, यहाँ से आया है D, यहाँ से आया है E, ये इससे मिला है, ये इससे मिला है, यही ना। अच्छा नहीं, ये तो हमने अगला फिगर बना दिया, ये फिगर नहीं है बेटा, फिगर इसका यहाँ है, इसका फिगर ये होगा। 7वां का ये फिगर है, गलत फिगर बना दिया था। ऐसे है, यहाँ पे एक लंब आ रहा है और ये लंब यहाँ पे जा रहा है, ठीक। ये हो गया A, B, C और E, ये हो गया P, ये हो गया D, ठीक है। फिगर कैसा भी बने वह सेम टू सेम नहीं होगा तो क्या सवाल गलत हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है। AEP हमें सिद्ध क्या करना है, AEP कहाँ है भाई, AEP ये वाला छोटा, फिर ADB मतलब ये छोटा वाला, एक पूरा बड़ा वाला, ये छोटा वाला, फिर ADB यानी ये पूरा बड़ा वाला। तो दोनों में देखिए फिर से 90-90 बन रहा है, तो सिंपल सी बात लिख दीजिए यहाँ पे, जिसमें 90 अंश का कोण बनता है, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समकोण होते हैं, या तो फिर एक एक कोण आप दिखा दीजिए। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा,
छोटे वाले में ये कोण क्या है, कोण ई जो है वो किसके बराबर हो रहा है, कोण डी के बराबर हो रहा है। ठीक, ए को ये हो गया, और इसमें कोण ए देखिए, दो इस छोटे वाले में आएंगे तो कोण ए, और इस बड़े वाले में आएंगे तो कोण ए बार बार उभयनिष्ठ हो रहा है, यानी कोण ए बराबर कोण ए। दो कोण बराबर हो गया तो इसलिए तीसरा कोण भी आपस में बराबर है, यानी कोण पी बराबर कोण बी हो जाएगा। कोण पी बराबर कोण बी, सिंपल सा है। कौन सा नियम लग गया, ए नियमानुसार त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी। ये भी आराम से प्रूफ हो गया। सवाल इसी तरह चौथा, 7वें का चौथा भी लगा देते हैं। चौथा क्या है, चौथा बोला गया है कि पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी है, त्रिभुज समरूप है त्रिभुज बीईसी। सवाल यही है, फिर से मिला लेते हैं। त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी। ठीक, इसको भी देखते हैं कहाँ है। पीडीसी, पीडीसी यानी ये वाला त्रिभुज, और बीईसी यानी छोटा बड़ा। इसमें भी देखिए 90 अंश का बन रहा है, और बड़े वाले में भी 90 अंश का बन रहा है। फिर वही बात बार बार आ रहा है, यानी कोण आप सिंपल से दिखाइए, कोण ई इसमें आ रहा है, पीडीसी में इसमें डी आ रहा है, सॉरी इसमें डी आ रहा है। कोण डी बराबर बड़े वाले में क्या आ रहा है, कोण ई आ रहा है। ये दोनों कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। ठीक, और इसमें एक उभयनिष्ठ हो रहा है, पी डी सी और ई बी सी, यानी ये सी बार बार आ रहा है, यानी कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। सिंपल से सवाल है, कोई कठिन थोड़ी है। और आप तब कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण पी। जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑलरेडी बराबर होगा। कौन सा नियम लग गया, ए नियमानुसार। ठीक, लिख दीजिएगा इस तरीके से, और ये हो जाएगा त्रिभुज पीडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीईसी। सिंपल प्रूफ हो गया। चलिए सवाल नंबर 8, एक जैसे सारे सवाल थे। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। लिखा गया है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है, BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि इतना। अच्छा, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, ये बोला गया है। देखिए एक सवाल अच्छा है ये, समांतर चतुर्भुज, सवाल नंबर 8वां। एक समांतर चतुर्भुज है ऐसे इस टाइप से। ठीक, समांतर चतुर्भुज ऐसा ही होता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और इसमें बोला जा रहा है कि ABCD, हम नाम दे देते हैं ए, किसको बढ़ाया गया है, AD को बढ़ाया गया है। ABCD मतलब AD की बढ़ाई गई भुजा, मतलब AD को बढ़ाया जा रहा है। CD, जो CD है, फिर से देखिए, AD को बढ़ाई गई भुजा पर स्थित, बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E बिंदु है, मतलब उसके आगे जो ये भुजा बढ़ेगी, यहाँ पर कौन सा बिंदु है, E बिंदु है। अच्छा, फिर आगे बिंदु E है तथा BE को मिलाइए। एकदम जैसे जैसे कह रहा है वैसे से मिलाना है। BE बोला, BE को मिला दिया। आगे फिर क्या बोला है, BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। अच्छा, BE भुजा CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है, यही बोला गया है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध जो करना है लिख देते हैं। सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB, ये है सिद्ध करना हमें। सिंपल सा, कठिन थोड़ी है। अब हम इसको लगाते हैं।
पहले खोजते हैं ये त्रिभुज है कहाँ। ए बी ई यानी ये बड़ा वाला पार्ट, सी एफ बी यानी ये छोटा वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, बहुत ही इजी है ये भी, लेकिन इसमें समांतर का लॉजिक लगेगा। समांतर चतुर्भुज अगर आप पढ़े होंगे तो समांतर चतुर्भुज का नियम होता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण जो होते हैं आपस में क्या बराबर होते हैं। और इसमें एक नियम होता है कि अंतः सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है। ये भी एक नियम आप जानते हैं। तो पहला तो नियम समांतर रेखाओं से नियम लगेगा कि एकांतर वाला नियम इसमें लगेगा। दूसरा जो इसमें नियम लगेगा कि समांतर चतुर्भुज अगर आप पढ़े होंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि इसके सम्मुख कोणों का जो सम्मुख कोण इसमें क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। मतलब इसका सम्मुख ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें दोनों नियम लगेगा। अब इस त्रिभुज में हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं कि पहले तो देखो ये दो तो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो मतलब ए ई बी बराबर कोण एफ बी सी, मतलब ये इसका एकांतर होगा तो ये आपस में बराबर होगा। पहला तो ये देखो दो नियम इसमें ये लगेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में चलते हैं। सी एफ बी में क्या कहा जा रहा है भाई, इसमें पहला कोण हो जाएगा कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर कोण कौन सा कोण एफ बी सी। ये क्या है आपस में एकांतर है इसीलिए ये बराबर है, ठीक है। और दूसरा देखो मैंने बोला था चतुर्भुज का नियम लगेगा, ये सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये इसका के बराबर ये इसके बराबर। उसी तरह ये कोण जो ए है वो किसके बराबर हो जाएगा सी के बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी। ये कैसे हैं सम्मुख कोण है किसके चतुर्भुज ए बी सी डी के, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के, ये बात लिख दीजिएगा, ठीक है। दो बात हो गई। अब जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑलरेडी बराबर यानी कोण एफ बराबर कोण ये ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण ए बी ई बराबर कोण एफ। ये तीन कोण आपस में बराबर हो गए, कौन सा नियम लग गया ए नियमानुसार क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगी त्रिभुज सी एफ बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, लग गया आपका, ठीक। सवाल नंबर अगला चलते हैं भाई। सवाल नंबर बेटा 9वां, आकृति 6.39 में ए बी सी ए एम पी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। कहाँ है, यहाँ है। अच्छा 90-90 के बन रहे हैं तो समकोण होंगे, देखिए यहाँ है, ठीक। चलिए अगला क्या बोला है, जिनमें कोण बी यानी कोण बी और कोण एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि पहला और दूसरा। बहुत ही इजी सवाल है, सेम 8वां के जैसा लग जाएगा ये भी। तो पहले फिगर बनाते हैं इसका, इस टाइप से है इसका आकृति। यहाँ ये कैसे जा रहा है और थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया गया है, यहाँ से ऐसे इस पे हो जा रहा है। इसका नाम है ए बी, ये है सी, ये है पी, ये है एम, ओके। सवाल नंबर 9 है। ये क्या बोला जा रहा है भाई, हमको सिद्ध क्या करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी। ये हमें सिद्ध करना है। और दोनों त्रिभुज क्या हैं, पहले से हमें बोला गया है कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है ये और ए एम पी ये क्या है समकोण त्रिभुज है। तो हमको ये दोनों को पहले से हमको समरूप सिद्ध करना है। तो सिंपल सा है कि जब दो त्रिभुज समकोण हो जाएं, दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएं तो ऑलरेडी वो समरूप होंगे, क्योंकि एक कोण 90 अंश का हो जाएगा, दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलते हैं, ठीक है, नियमानुसार चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में देखिए ए बी सी में कोण ये और इसमें कोण ये,
ये क्या है, 90-90 अंश के हैं AMP में। तो लिख देंगे कोण B बराबर कोण M, ये दोनों क्या हैं, 90-90 अंश के कोण हैं, इसलिए क्या है, बराबर हैं। पहली बात ये, एक कोण बराबर हो गया। और दूसरा देखिए ABC और AMP, मतलब इसमें बार बार A बार बार आ रहा है, तो यानी A क्या हो जाएगा, कॉमन। कोण A क्या हो गया बेटा, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। कोण A बराबर कोण A, और जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑलरेडी, यानी कोण C बराबर कोण P हो जाएगा। कोण C बराबर कोण P बराबर होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि दो कोण ऑलरेडी बराबर हैं। कौन सा नियम लग गया, ए नियमानुसार क्या हो गया, त्रिभुज। नियमानुसार लिख दीजिएगा, नियमानुसार ऐसे, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AMP। सिंपल सा लॉजिक में आंसर आ गया आपका। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, उसको भी देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा, इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि CA बटा PA बराबर BC बटा MP, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, कहाँ है CA बटा PA, CA बटा सिद्ध क्या करना है, पहले लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, CA बटा PA बराबर, ठीक है, BC बटा MP। CA का मतलब ये, PA का मतलब ये, ठीक है। और BC का मतलब ये, और MP का मतलब ये, मतलब आधार का अनुपात लंब का अनुपात। भाई क्यों नहीं ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि हमें पहले से ही ज्ञात है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, AMP के। जब ये आपस में पहले से ही समरूप हैं भैया, तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर होना चाहिए। अर्थात आप कह सकते हैं CA, ठीक है, ये वाला जो C है ये किसके बराबर हो जाएगा, किसके अनुपात के बराबर होगा, PA। ये ले लो, PA हो गया। ये पहले से करना कि त्रिभुज समरूप हैं, तब ये बात लिखेंगे, तब लिखेंगे। और BC ये ले लो, BC बटा क्या बोला, MP, ले लो BMP। यहीं से मिल गया भैया, प्रूफ हो गया, 1 नंबर का सवाल है, ये हो गया क्लियर, काम खत्म। सवाल नंबर 10वां चलते हैं भाई। 10वां में क्या बोला जा रहा है, सवाल नंबर 10वां बेटा ये है, CDGH, अच्छा, क्रमशः ACB AEGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H, अच्छा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं के AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FG के, तो दर्शाइए कि ये 3 सवाल है इसके नीचे। इन तीनों सवाल को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही इजी हैं सब सवालें, कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि 2 त्रिभुज अलग अलग है, इसका कंसेप्ट मैं समझा दे रहा हूँ। एक त्रिभुज है ये और एक त्रिभुज है ये, ठीक, 2 त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और एक त्रिभुज है FEG। अब आप कहोगे CG का है ऊपर लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि सवाल में पहले ही ऊपर बोला है कि कोण ACB EGF, मतलब ये क्या है, समद्विभाजक है, D और H इसको काट रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत, जैसे बोला है भाई वैसे ही लिखना है ना। तो एक कहाँ काट रहे हैं, AB, बिंदु जो D है, वो जो बिंदु D है यहीं आ रहा है, यहाँ से काट रहा है इसको, ये AB पर स्थित है। और एक जो H है वो G से आ रहा है बिंदु FE पर, बिंदु क्या स्थित है, H स्थित है। ठीक है,
और ये दोनों क्या हैं, समद्विभाजक हैं। ACB को यानी बराबर बराबर ये काट दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और पहले से हमें दिया क्या गया है भाई, पहले से हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, FEG के, FEG की। ये हमें पहले से ही मिला है, ठीक। ये सवाल नंबर 10वां है। सवाल नंबर पहला क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर पहला पूछा जा रहा है आपसे CD बटा GH बराबर AC बटा FC, AC बटा FC है कि FG है भाई, FG, सॉरी FG, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, देखो बहुत अजीब सा लिखा गया है इसलिए कन्फ्यूजन में हम पड़ गए, ये नहीं समझ में आ रहा है FG है कि क्या है, इसलिए मैंने, ठीक है। ये सिद्ध करना मतलब AC, ठीक है, बटा GH, AC नहीं CD बटा GH और AC बटा FG, मतलब ये भुजा और ये भुजा FG, ये आपस में क्या है, अनुपात बराबर दिया गया है, और CD और GH ये दिया गया है। लेकिन आपको इस अगर बोला जाए भाई ये जो हमें मिला है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो हम कह सकते हैं भाई कि भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी AC बटा क्या होना चाहिए, FG होना चाहिए, ठीक है। AB बटा क्या होना चाहिए, AB बटा FE होना चाहिए, हम ये कह सकते हैं। और एक और भुजा का अनुपात ले लीजिए CB बटा GE होना चाहिए, हम ये कह सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, इसके, अगर समरूप बोला है तब इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं। लेकिन हमारा काम जस्ट उल्टा हुआ, हमें इसके अनुपात यानी AC बटा FG के बराबर अगर ये दोनों वो होता तो हम आराम से सिद्ध कर देते हैं, लेकिन इसका क्या है, इस माध्यिका की बात की जा रही है, ये जो है ये नाम आ गया है CD और GH, थोड़ा तो ये लॉजिकल हो गया। अब इसमें करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम कह सकते हैं कि इनके सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे भाई कह सकते हैं ना, कोण A बराबर क्या, कोण F, ये भी बोल सकते हैं कोण A बराबर कोण F, और कोण B बराबर कोण E, भाई समरूप है तो कह सकते हैं। और कोण C बराबर कोण G, कोण C बराबर कोण G, ये कह सकते हैं, इतनी बात हम यहाँ पर भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं, अब हमें ये लाने के लिए CD GH लाने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब देखिए मैं करता क्या हूँ, इसमें मिल रहा है CD बटा GH ये है, और AC बटा FG ये है, तो मतलब कुल मिलाकर के दर्शा रहा है कि ये छोटे छोटे वाले त्रिभुज को आप समरूप दिखा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। चलते हैं भाई, इसमें थोड़ा एक चीज़ और, एक चीज़ बोला गया है कि जो AB पर D बिंदु स्थित है और FG पर H बिंदु स्थित है, तो मतलब AB पर जो D बिंदु स्थित है, यानी कहने का मतलब ये इन दोनों की माध्यिका है, माध्यिका ही है ना। अच्छा, सिंपल वे में लग जाएगा, यानी ये माध्यिका किसका है, कोण C की माध्यिका है। तो आप कह सकते हैं क्या यहाँ इसमें ये बात, हाँ माध्यिका के लिए आप कह सकते हैं कि भाई जो कोण C होगा इसमें दो कोण आपस में डिवाइड हो रहे हैं, क्या 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 डिवाइड हो रहा है, ये कोण और ये कोण आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं सिंपल सा, भाई ये इसका माध्यिका है तो इसको ये बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देगा, अर्थात आप कह सकते हैं AD बराबर, आप कह सकते हैं, ये लिख दीजिएगा, ये काटिएगा नहीं, ये लिखिएगा, AD बराबर आप कह सकते हैं AB बटा 2। ये कैसे कहा जा सकता है भाई, ये इसका अगर ये माध्यिका है तो ये और ये आपस में विभाजित हो जाएगा बराबर बराबर, तो यानी AB जो होगा
उसको अगर हम 2 से भागा देंगे तब ना निकलेगा AD, ये बात कहा सकता है। और ये बात लिख दीजिएगा, जो बिंदु H है, H पर क्या स्थित है, H पर H जो है, नहीं सॉरी, FE पर क्या बिंदु स्थित है, H बिंदु स्थित है। तो क्या हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं FH बराबर FE बटा 2, मतलब FH बराबर FE, मतलब पूरे में 2 का भागा दे देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। ये दोनों बातें हमने लिख दी। अब चलते हैं इन दोनों छोटे त्रिभुज में, क्या नाम है इसका, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज कौन सा, GFH में। तो क्या है, सबसे सिंपल से बड़ी बात, पहले से हमें मिला है AC बटा GF, AC बटा क्या मिला है, GF। और हमें क्या मिला है भाई, हमें मिला है AB बटा FE, ये मिला है ना, AB बटा FE, ठीक है। तो इसमें देखिएगा AB बटा FE, तो जो AB है, AB इधर 2 का इसका गुणा कर देंगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा, ये 2AD बराबर AB हो जाएगा, मतलब इधर भागा इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो जो AB है उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2AD, ठीक है। FE सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा, इधर इसका कर देंगे तो हो जाएगा बराबर 2FH बराबर FE। तो जहाँ FE है उसको हटा करके 2H कर दीजिए, 2FH, यानी 2 से 2 खत्म हो गया, अर्थात AC बराबर AD बटा FH, AC बटा GF बराबर ये मिल गया, दो भुजाओं का अनुपात। और इन दोनों में तो पहले से ही कोण A और कोण F आपस में क्या है, पहले से ही बराबर हैं, कोण A बराबर कोण F, ये बराबर हो गया तो कौन सा नियम लग गया, SAS नियमानुसार क्या हो गया, त्रिभुज ACD समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, GFH के। ये जब समरूप हो जाएगा तो आप कह सकते हैं ना, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो कह दीजिएगा AC बटा FG बराबर AD बटा GF। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, CD बटा GH इक्वल टू AC बटा FG, ये समरूप हो गया, ये सिद्ध हो गया आपका, ठीक। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसका सेकंड पूछा जा रहा है ये त्रिभुज DCB कहाँ है, DCB खोजिए, DCB को, DCB कहाँ है, DCB, ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है, त्रिभुज, इसका सेकंड पार्ट, त्रिभुज DCB समरूप दिखाना है त्रिभुज HGE के, कहाँ है ये सिद्ध करना है। सवाल नंबर दूसरा है DCB यानी ये वाला, और HGE यानी ये वाला, सेम जो काम हम पहले में किए हैं, जैसे हम पहले में किए, यानी माध्यिका है, अर्थात आप सीधे कह सकते हैं कि जो DB है वो किसके बराबर है, AB बटा 2 के बराबर है, AB बटा 2 के बराबर है, ठीक। नहीं, अब सिंपल वे में और लगाइए, और इसको सिंपल वे कर देते हैं बेटा पहले से ही। देखिए, हम पहले इन दोनों त्रिभुजों में क्या सिद्ध कर चुके हैं, हम लोग पहले से सिद्ध कर चुके हैं कि AC बटा FG हमें पहले से ही ज्ञात है, और CB सिंपल वे में इसको लगा देते हैं, सिंपल GE, और AB बटा FG,
लेकिन अभी हम जो AC बटा FG है उसके बराबर हम एक चीज़ और सिद्ध कर चुके हैं। क्या? सवाल नंबर पहले में ही CD बटा GF ये सिद्ध हो चुका है। GH जब ये सिद्ध हो चुका है तो हम चलते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज CD ये जो त्रिभुज है DCB तथा त्रिभुज किसमें HGE में चलते हैं। ठीक है, तो हम पहले से हमें ज्ञात है CB इसके बराबर ये पहले से हो चुका है CB बटा GE बराबर CD बटा GH, ये कहाँ से ज्ञात है पहले से ही। और इन दोनों में कोण जो B है वो कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण E के, क्योंकि ये पहले से ही बोल दिया गया कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है समरूप है तो सभी कोण आपस में बराबर होंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा नियम लग गया, SAS नियम लग गया, नियमानुसार। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के। सिंपल वे में ये समरूप प्रूफ हो गया। बस कितना, इतने लाइन में ये प्रूफ हो गया। सवाल नंबर तीसरा, इसका तीसरा भी देख लेते हैं। लिखा गया है DCA समरूप है त्रिभुज HGF। DCA कहाँ भाई, DCA कहाँ है, DCA यानी ये वाला, और HGF यानी तो हम सवाल नंबर पहले में ही इसको हम लोग समरूप सिद्ध कर चुके हैं। तो लिखेंगे प्रश्न 1 में ही त्रिभुज ये त्रिभुज है DCA समरूप त्रिभुज HGE सिद्ध हो चुका है। ये सवाल नंबर पहले में ही सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो 1 से यहाँ पे हम लोग सवाल नंबर 6 से लेकर के 10 तक सवाल लगाए बेटा। अगला जो पार्ट जो 3 आएगा ये थोड़ा वीडियो लंबा ना बन पाए, इसलिए पार्ट 3 बनाएंगे, यानी 11 से लेकर के 16 तक। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।